क्या खत्म हो जाएगी कैश लेन देन की प्रणाली? क्या है बेटर देन कैश यानी बीटीसी अलायंसेस? क्या था नोटबंदी का मुख्य मकसद? बैंकों से क्यों जोड़ दिया गया आधार कार्ड? डिजिटलीकरण से कैसे बनाया जाएगा मानव प्रजाति को गुलाम? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। ये वो समय है जब दुनिया अपने इतिहास के बेहद उथल पुथल दौर से गुजर रही है। दुनिया के नए ईश्वर इस वक्त दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपने शिकंजे में कस लेना चाहते हैं, आपकी प्राइवेसी को तहस नहस करके गुलाम बना लेना चाहते हैं, और इसके लिए दुनिया के इन नए ईश्वरों ने माध्यम बनाया है टेक्नोलॉजी को। आज के इस वीडियो में हम टेक्नोलॉजी के ही एक रूप डिजिटाइजेशन और इसके माध्यम से मानव को लाचार और बेबस कैसे करने की साजिशें रची जा रही हैं, इसी पर बात करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दुनिया की कुछ सरकारें व बड़ी टेक कंपनियां इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली पर नजरें टिकाए बैठी हैं। ये प्रणाली है दुनिया की मौजूदा मौद्रिक प्रणाली। आज पैसे की प्रकृति को मौलिक रूप से बदलने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। वर्तमान में मौजूद कैश प्रणाली को अनिवार्य रूप से डिजिटल प्रणाली में बदलने की कोशिशें लगातार जारी हैं, और इस कार्य को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक अलायंस स्थापित किया जिसका नाम है बेटर देन कैश अलायंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म BTCA यानी नगदी से बेहतर। इसकी स्थापना सितंबर 2012 को हुई। इसके 80 सदस्यों में दुनिया की बड़ी सरकारें व टेक कंपनियां शामिल हैं। 1 सितंबर 2015 को भारत भी इसमें शामिल हो गया, और इसके लगभग एक साल बाद यानी 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी कर दी गई। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी, जिसके प्रमुख कारण काले धन का खात्मा, आतंकवाद पर प्रहार, भ्रष्टाचार और नकली नोटों पर रोक लगाना बताया गया। ये सब साधारण सी बातें हैं, लेकिन अब जो आपको दिखाया जा रहा है वो बेहद चौंका देने वाला होगा। एक शेर है, मतलब की दुनिया है, कौन किसी का होता है, धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। 2017 में जर्मनी के अर्थशास्त्री नॉरबर्ट हेरिंग ने अपने ब्लॉग में यह दावा करके सनसनी फैला दी थी कि भारत में नोटबंदी अमेरिका के इशारे पर की गई है। इस ब्लॉग में नॉरबर्ट हेरिंग ने उन संगठनों का नाम भी बताया जिनके प्रेशर में मोदी सरकार ने नोटबंदी का निर्णय लिया। ये संगठन थे बेटर देन कैश अलायंस, नंबर 2 द गेट्स फाउंडेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 अनिडियार नेटवर्क यानी ईबे, नंबर 4 द डेल फाउंडेशन, नंबर 5 मास्टर कार्ड, नंबर 6 वीजा, नंबर 7 मेटलाइफ फाउंडेशन। नोटबंदी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत में जितनी भी नकदी है उसे वापस बैंकों में डाला जाए और उसका डिजिटलीकरण कर दिया जाए। इसके लिए और भी अनेक कदम उठाए गए, जैसे आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना, जनधन खाते खुलवाना इत्यादि। कैश लेन देन आज भी एक स्वतंत्र प्रणाली मानी जाती है जिस पर सरकार का कोई जोर नहीं चल पाता, लेकिन दुनिया के कुछ बड़े देश और टेक कंपनियां डिजिटाइजेशन द्वारा मानव की इस अंतिम बची स्वतंत्रता को भी समाप्त कर डालना चाहती हैं। यकीनन मीडिया द्वारा इसकी अनेकों ऐसी भलाइयां आपको बताई जाएंगी जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि डिजिटलीकरण अभी अभी स्वर्ग से उतरी एक ऐसी करेंसी है जो हमारा निश्चित ही भला करने आई है।
ये ठीक वैसे ही है जैसे नोटबंदी के समय नोटों में चिप की खबर मिलने से गली का भिखारी भी खुश हो गया था कि अब बड़े बड़े धन्ना सेठ पकड़े जाएंगे और हमारे खाते में 15 लाख बस पहुंचे ही पहुंचे। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जाए। 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और कुछ भी भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिसंबर 2015 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और USAID ने संयुक्त रूप से वाशिंगटन में एक वित्तीय समावेशन फोरम आयोजित किया, जिसमें बिल गेट्स ने कहा, अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन विकासशील देशों में अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से हो सकता है। निश्चित रूप से यही हमारा लक्ष्य है। इस दौरान वो इस बात से बेहद उत्साहित थे कि भारत में आधार कार्ड को सर्वव्यापी कर दिया गया है, यानी आधार कार्ड के बिना अब आप कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने एक और दिलचस्प लेकिन डरावनी बात कही कि भारत जैसे देश अमेरिका की तुलना में ज्यादा तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां लोगों की प्राइवेसी और डेटा को कंट्रोल करने में कानूनी समस्याएं बहुत कम हैं। नॉरबर्ट ने नोटबंदी के लगभग 2 साल बाद बताया कि जितना कम नगद इस्तेमाल होता है उतना ज्यादा धन बैंक में नकदी के रूप में जमा राशि का रूप ले लेता है, और बैंक में जितना ज्यादा धन होगा सरकारें व बैंक उसका इस्तेमाल उतने ही मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, वे उतने ही फायदेमंद धंधों में घुस सकते हैं। नोटबंदी के बाद अमेरिकी निवेशक बैंक ने संभावित मुख्य लाभार्थियों में वीजा, मास्टर कार्ड और अमेज़न को शामिल किया। आपने देखा, नोटबंदी के बाद अमेज़न ने बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में कदम रखा और डिजिटाइजेशन का मुख्य फायदा वीजा और मास्टर कार्ड को ही मिला। बाद में बिल गेट्स ने भी मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। दरअसल नोटबंदी का फैसला तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और रिजर्व बैंक का फैसला कभी था ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का ही फैसला था। नोटबंदी और महामारी से किन लोगों और कंपनियों का फायदा हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।